तो आज आप लोगों का जो चलेगा बेसिक चलेगा ना, तो बेसिक आज आप लोगों का क्लास चलेगा जो ग्रामर का है ना। इससे पहले कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ भी चुके हैं, पढ़े हैं ना, पढ़ लिए हैं। और आप लोग जितने न्यू हैं उन लोगों के लिए आज संडे का रखे हैं क्लास, ठीक। तो आज हम लोग बेसिक में पहले बताइए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस सेंटेंस क्या है? वाक्य है, वाक्य है ना। बनता कैसे है? किस किस कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर, इसी के मिलने से बनता है ना सब सेंटेंस। हर एक स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। बाबू सामने देखो, वो कैमरा स्टार्ट है, रहने दो। वो सब कब के लिए है? जब यहाँ समझ में नहीं आएगा तब वीडियो देखना, ठीक ना। सारे यूट्यूब पर जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए देखने के लिए, बाबू जितने यूट्यूब के व्यूअर्स हो और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए, बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके ग्रामर में। और आज का जो है वो बेसिक टू एडवांस रहेगा, जो भी चलेगा वो, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो मत भूलिएगा 100%, ठीक ना। और आप लोगों के लिए, आप लोग अगर जो ऑफलाइन में है तो दोनों क्लास सेम चल रहा है, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। हाँ, कि ऑनलाइन पर भी देखें तो आपको थोड़ा भी डिफरेंट ना लगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए अभी आप लोग ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन को देखिए, ओके। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इन तीनों को मिलने से बनता है सेंटेंस, जानते हैं। और तीनों क्या होगा? वर्ड होगा ना। सब्जेक्ट जो होता है जैसे राम, पेन, गीता, आई, यू, ये सारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और ये सब्जेक्ट जो है एक वर्ड है कि नहीं है? वर्ब जो होता है रीड, प्ले, ये सारा वर्ड है कि नहीं है ना। अदर वर्ड में भी मैंगो, फील्ड, ये सारा जो भी होता है वर्ड है कि नहीं है। तो ये क्या होता है? वर्ड जो सेंटेंस जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका? वर्ड का। वर्ड के मेल से क्या होता है? सेंटेंस बनता है। और उस तीन अलग अलग वर्ड के मेल से सेंटेंस बनता है जिसका एक सेंस निकलता है, पॉजिटिव सेंस निकलता है, और उसका कोई मीनिंग निकलता है, तभी वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। समझ में आया? तो सेंटेंस जब भी बनेगा कितने चीजों से मिलकर बनेगा? 3, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अदर वर्ड में कितने होते हैं अभी पढ़ाएंगे, जब हम अदर वर्ड तक हम तक जाएंगे तब अभी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सेंटेंस क्या होते हैं और कितने होते हैं। सेंटेंस हो गया तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट जो है, ऑब्जेक्ट जो है। तो सब्जेक्ट हम पहले जानेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है पहले जानना जरूरी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता, कारक नहीं, कर्ता, है ना। कर्ता, हिंदी उसको क्या कहते हैं? कर्ता। कोई बता सकता है कि कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाबू, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, ठीक ना। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो कार्य को करे वही सब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि बहुत सारे आप बुक में देखे होंगे, बहुत सारे टीचर भी दिए होंगे कि ये सेंटेंस के अंदर जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। अब वो भी आपका वो भी आपका डिफिनीशन राइट है, लेकिन जगह पे यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक कौन सा? एक डूअर सब्जेक्ट, एक नॉन डूअर। समझ में आया? ये डूअर हो गया करने वाला, ठीक ना। ये होगा करने वाला, ये नहीं करने वाला, ठीक। अब देखिए कितने टाइप्स हो गया? 2 टाइप। सब्जेक्ट कितने टाइप हुए? 2 टाइप, एक डूअर और एक नॉन डूअर।
डूअर मीन्स काम करने वाला, जिसमें हम लोग आते हैं मैं, तुम, वह, सीता, गीता, रीता, ये सारे जितने भी आते हैं मैं अर्थात आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी ये क्या होगा, डूअर सेंटेंस में होगा। और डूअर सेंटेंस जो भी होता है, डूअर सब्जेक्ट जो भी होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। समझ में आया? इसमें 2-4 स्टूडेंट को ऑलरेडी हम चला भी चुके हैं, ठीक ना? तो चला चुके हैं तो फिर भी आप बोल क्यों नहीं रहे? याद है ना कि अभी फिर से जब चल रहा है तब आप लोग याद पड़ रहा है, हाँ सर, अरे सर ये तो पढ़ाई है, अरे सर ये तो पढ़ाई है, ये तो हम जानते भी हैं, अभी याद पड़ रहा है, उससे पहले नहीं आ रहा है याद। डूअर जो है वो काम करने वाला, जैसे हम लोग बोले अभी बता, इसमें जो होगा काम नहीं करने वाला, जिसमें चेयर, पेन, शर्ट, etc, ठीक ना, ये होगा, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, अपने अपने जगह उसका एग्जांपल दे रहा है। ये हो गया डूअर सब्जेक्ट, ये हो गया नॉन डूअर सब्जेक्ट। नॉन डूअर सब्जेक्ट जो होता है, जिस सेंटेंस के अंदर नॉन डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ वो सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव होता है। और जिस सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट का यूज हुआ हो वह सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव होता है। ये डूअर जैसे हम बोले कि मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये सारा सेंटेंस देखो, जैसे इसका एग्जांपल देखो, यहाँ कैमरा आ रहा है बाबू, कैमरा यहाँ पर, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड, ठीक, तुम पढ़ रहे हो, इसमें देखो बाबू कि इसमें काम करने वाला है कि नहीं है ना? कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें काम करने वाला यू आर रीडिंग हुआ ना, यू आर रीडिंग। तो इसमें तुम जो हो वो काम करने वाला का शो किया है कि तुम काम कर रहे हो, तुम पढ़ने का काम जो है वो कर रहे हो, तो एक करने वाला तुम हुआ कि नहीं, डूअर सब्जेक्ट में ऑलरेडी दिया है कि नहीं? चलो बाबू जल्दी 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 पकड़ो, कमिंग। डूअर सब्जेक्ट में है ना, काम करने वाला तुम, ऐसे बोलता कि मैं पढ़ा रहा हूं या फिर मैं पढ़ाता हूं, तुम वहां जाते हो, ये सारा जो भी, चेयर दे दो बाबू, कितना देर लेट आ रहे हो, आधा घंटा? हमेशा आधा घंटा लेट ही पहुंचोगे। 6 बजे से क्लास है फिर भी आधा घंटा लेट, 7:30 से क्लास रखा गया फिर भी आधा घंटा लेट, क्या कर खा रहा था क्या? खाना वाना खा लिया है? तो ब्रश किया तब इतना लेट में पहुंच रहा है तू? देखो यहाँ पे काम करने वाला आया कि नहीं बाबू, देखो काम करने वाला है ना। अब यही बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाने का? अब देखे कि नॉन डूअर सेंटेंस का बाबू यहाँ पर आ रहा है कैमरा ना, कोई दिक्कत है इधर नहीं? जैसे बोले कि कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है कुर्सी टूटी हुई है, तो यहाँ पर कुर्सी जो टूटने का काम हुआ, अपने से कुर्सी टूटेगी? कोई टूटेगा ना, कोई ना कोई तोड़ेगा, गाड़ी चढ़े तब टूटे, आदमी पटके तब टूटे, या फिर हम जान से तोड़े, कैसे भी मतलब तोड़ेंगे तभी वो कार्य जब तक वो नहीं करेंगे, कुर्सी तोड़ने का, शॉर्ट फाड़ने का काम जब तक नहीं करेंगे, शॉर्ट फटेगा, पेन फेंकने का काम जब तक नहीं करेंगे, पेन जाएगा वहां तक? नहीं जाएगा। तो अर्थात इसमें शो करा रहा है कि कौन कुर्सी को तोड़ा है, कुर्सी टूटी हुई है, सेंटेंस ए है कि यहाँ पर कुर्सी रखा हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है। अभी आएगा बोलेंगे बाबू चेयर टूटा हुआ, दूसरा चेयर लेकर बैठ जा, तो जो चेयर टूटा हुआ अपने से तो नहीं टूटा होगा, कोई ना कोई इसमें काम किया होगा, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर दर्शाया गया क्या कि राम के द्वारा चेयर तोड़ा गया? दर्शाया गया नहीं, सीधा बोला गया कि बाबू कुर्सी टूटा हुआ। अर्थात वो जो कुर्सी तोड़ने का काम किया है उसमें शो नहीं कर रहा, और जब उसमें शो नहीं करेगा तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? पैसिव सेंटेंस होगा। और पैसिव सेंटेंस जो कुर्सी होगा, चेयर जो होगा, वो किस में चला जाएगा? नॉन डूअर में। अर्थात जान जाओ कि नॉन डूअर सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है,
और सब्जेक्ट थी डूअर सब्जेक्ट वैसा होता है जो लिविंग होता है। समझ में आया? आई जो है मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, या कोई भी नाम बोला जाए, सीता गीता रीता, ये सारा कोई भी नाम बोला जाए वो सजीव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? रहेगा ना। हम जो पढ़ा रहे हैं सजीव है कि नहीं है? तुम लोग पढ़ रहे हो सजीव है कि नहीं है? लेकिन कुर्सी जो है वो सजीव है नहीं, उसका कार्य तोड़ने का कोई सजीव ही पर्सन किया होगा ना। तो जब ये कुर्सी तोड़ने का काम कोई सजीव किया होगा तो उसमें दर्शाया नहीं गया है एक ऐसा। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे कि कुर्सी टूटी हुई है तो इसका सेंटेंस कैसा बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हमको ढूंढना है ना, तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं ना, अदर वर्ड लगाते हैं तभी सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर जो चेयर होगा के साथ इज लगेगा और यहाँ पर इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हम बताए हैं कि जो नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर वह किस में चला जाएगा? पैसिव में चला जाएगा। और जब हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट के बाद जब पैसिव बनाते हैं तो इज IMR का प्रयोग होता है, किस में? प्रेजेंट में, ठीक ना। और जब हम कंटिन्यूअस में जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? बीइंग का प्रयोग होने लगता है। और वर्ब थ्री तो हमेशा सब में कॉमन रहता है। तो इज IMR के साथ अगर जब वर्ब थ्री का प्रयोग हुआ है तो अर्थात ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। कहीं पर भी देखना इज IMR के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग, वहां पर सेंटेंस वो कैसा हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। और पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं? आम राम के द्वारा खाया जाता है, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो यहाँ पर भी अगर जो बोले कुर्सी सोहन के द्वारा तोड़ी गई है तो यहाँ पर भी तो ऐसे बोलेंगे तब शो कराएगा कि सब्जेक्ट उसमें शो कराएगा, कौन तोड़ा है वो करने वाला शो कराएगा, डूअर सब्जेक्ट को भी उसमें शो कराएगा, ठीक ना। तो द्वारा उसमें नहीं बोला गया। जैसे बोलते हैं कि नहीं कुर्सी टूटा हुआ है, बाबू ये पेन टूटी हुई है, बोलते हैं है ना। तो अर्थात तो ऐसा सेंटेंस जो उसमें काम करने वाला शो नहीं हो, वह कैसा बन जाता है? पैसिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट तो कैसा होता है? सब्जेक्ट कैसा होता है? नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला नहीं होता है उसमें। इसमें डूअर में क्या होता है? काम करने वाला होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। कितना सब्जेक्ट? टू टाइप। कौन कौन? डूअर और नॉन डूअर। तुरंत से एकदम तेजी में। सब्जेक्ट कितना? दो तरह के, एक होंगे डूअर एक डूअर और एक नॉन डूअर। बाबू यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब वालों के लिए है, यूट्यूब व्यूअर के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। तुम स्क्रीनशॉट मत लो, है ना, तुम इसको नोट कर लो कॉपी के अंदर। जल्दी से, जल्दी कॉपी फास्ट। सब्जेक्ट जो है कितने टाइप के? कौन कौन? डूअर और डूअर सब्जेक्ट कैसा होगा? एक्टिव होगा। एक डूअर सब्जेक्ट का यूज जिसमें होगा वो सेंटेंस एक्टिव होगा। डूअर सब्जेक्ट जो होगा वो काम करने वाला होगा। नॉन डूअर सब्जेक्ट जो होगा काम करने वाला नहीं होगा और सेंटेंस पैसिव होगा। ऐसे बोले, ठीक ना। जल्दी से हो गया क्या? डूअर और नॉन डूअर, डूअर और नॉन डूअर बता सकते हैं? सेंटेंस दें तो पूछे, खड़ा हो बाबू। एक नॉन डूअर, एक डूअर सेंटेंस का एग्जांपल दो। डूअर सब्जेक्ट का यूज करके एक सेंटेंस बनाओ और एक एग्जांपल दो जिसमें डूअर सब्जेक्ट का यूज हुआ हो। जल्दी से। डूअर सब्जेक्ट का नहीं बाबू, डूअर सेंटेंस बनाओ जिसमें डूअर सब्जेक्ट जो होगा वो यूज होगा। मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूं। अभी बताए हैं इस क्लास में यही सेंटेंस। दूसरा बताओ, एग्जाम्पल में दिए थे ना। दूसरा सेंटेंस बताओ। तुम खेल रहे हो। बाबू सेंटेंस राइट है डूअर का?
सही है। डूअर इसमें काम हुआ है, डूअर सब्जेक्ट का, बैठो। डूअर सब्जेक्ट का काम हुआ है, बैठ जाओ, सिट डाउन। इसमें डूअर सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसमें डूअर सब्जेक्ट एक नॉन डूअर का, आप बताइए। सर के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है, ठीक ना? और एक सेंटेंस बोलिए जिसमें नॉन डूअर का यूज हुआ हो। नॉन डूअर जिसमें डूअर का यूज नहीं हुआ। सिट डाउन। बोलिए जिसमें नॉन डूअर। लेट से आइए, छूटेगा, यूट्यूब पर देखिएगा, बैठ जाइए। एक बताइए सेंटेंस जिसमें नॉन डूअर यूज हुआ हो सब्जेक्ट। कैमरा के द्वारा वीडियो बनाया जाता है, या फिर बोलें कि कैमरा से वीडियो बनाया जाता है। कैमरा से वीडियो बनाया जाता है। इसमें बताओ कि सब्जेक्ट क्या है बाबू, बैठ जाओ, सिट डाउन। सब्जेक्ट इसमें क्या है? कैमरा। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बोला गया है कि वीडियो जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? कैमरा से। तो जिसके बारे में हम बोलते हैं वही सब्जेक्ट कहलाता है। पता है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब्जेक्ट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? भूलिएगा सब्जेक्ट जैसे सेंटेंस में मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। ऐसा जो स्ट्रक्चर मिलता है तो अब पहचान में आ जाएगा ना बाबू कि सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है तो क्या होगा सेंटेंस के अंदर। अर्थात ये जान जाना कि जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे पुल बन रहा है, ठीक ना? पुल बन रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुल है ना? किसके बारे में बोला गया? पुल के बारे में। तो जो पुल के बारे में बोला गया, जिसके बारे में बोला जाएगा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आएगा? आ गया ना? समझ में आया? तो सब्जेक्ट आप लोगों का क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम लोगों का क्या सेंटेंस के अंदर जो बनता है वो क्या होता है? क्या होता है बाबू? ये नेक्स्ट अभी चला रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग टेंशन ना लीजिए।